गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। दूर दराज और आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र स्थित पंजाब घाट गंगा तट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया। गंगा नदी में सुरक्षा के मद्देनजर नाव और गोताखोरों की तैनाती की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, तफ्तीश प्रक्रिया टीम और अग्निशमन दल को भी तैनात किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था गंगा तट से दूर बनाई गई ताकि घाट क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न बढ़े और स्नान व्यवस्था सुचारू बनी रहे। दशहरा को देख के मतलब जो है क्या, क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्या उद्देश्य, क्यों ये गंगा दशहरा नाम पड़ा इसका? सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे मातु गंगे प्रसीद। गंगा दशहरा, दशहरा शब्द है शुद्ध। दशहरा 10 विध जो पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, इनके अंतर्गत 10 जो पाप हैं, माँ गंगा में स्नान एवं माँ गंगा का दर्शन, स्पर्श जो लोग करते हैं उनके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में विवेचन है कि दशहरा को ही माँ भगवती भागीरथी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होता है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ आज्ञा देते हैं माँ गंगा को कि पृथ्वी लोक पर जाओ, वहाँ अल्पज्ञ और अल्पायु जो जीव हैं उनका कल्याण करो, उनका पाप नष्ट हो। वहाँ पर एक बहुत विशेष बात जो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हम सर्व सनातन धर्म से कहना चाहेंगे। वहाँ पर जब गंगा जी को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ, तो माँ गंगा कहती हैं कि प्रभु हम पृथ्वी पर जाएंगी, वहाँ असंख्य जीवों का जो पाप क्षय होगा, नष्ट होगा, वो हमारे सिर पर पाप आएगा, फिर वो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ माँ गंगा से कहते हैं, गंगे तुम्हारे ऊपर जो असंख्य जीवों का जो पाप आएगा, वो पाप यदि कोई स्थिति परक एक संत, स्थिति परक संत का मतलब है जिसका संसार एकदम गल गया, जाहि न चाहिए कबहु कछ तुमसन सहज सने हो। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरु श्री दुर्वासा जी महाराज, ऐसे स्थिति परक संत, यदि एक संत ने गंगा जी में स्नान कर लिया तो तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गंगा पापम ससितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति साधु समागम। तो दशहरा को हम सभी सनातन प्रेमी गंगा में स्नान करें, दान पुण्य करें, पुण्य का लाभ होगा। लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्नान कर पाएँ न कर पाएँ, दान पुण्य कर पाएँ न कर पाएँ, लेकिन एक काम हम अवश्य करें जिसमें पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। वो काम क्या है? गंगा के किनारे जाएं, वहाँ दर्शन करें, स्नान करें, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा वहाँ गंदगी न हो। प्रायः देखा जाता है पान पुड़िया गुटखा खा करके लोग थूकते हैं, वहाँ गंगा के तट पर शराब पीते हैं। ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो न संशयः। हम अन्यत्र कहीं पाप करेंगे वो गंगा में स्नान, गंगा के दर्शन से नष्ट हो जाएगा, लेकिन गंगा के किनारे जो पाप करेंगे वो वज्र के सदृश हो जाता है, कहीं नष्ट नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक माँ गंगा में स्नान करें, सेवन करें। गंगा दशहरा को देख के मतलब जो है क्या, क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्या उद्देश्य, क्यों ये गंगा दशहरा नाम पड़ा?